ये सच्ची कहानी ऐसे प्लेन की है जिसके उड़ान के 13 मिनट बाद अचानक से कॉकपिट में धुआं भरने लगा। स्टार्टिंग में पायलट को लगा शायद से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम अपने मंजिल पहुंच जाएंगे। अगले कुछ ही मिनटों में सिचुएशन इतनी खराब हो गई, उन्हें वापस रनवे की ओर लौटना पड़ा। लेकिन रनवे पर पहुंचने से पहले प्लेन में आग लग गई। इस वक्त प्लेन मौजूद था समंदर के ऊपर। कहानी की शुरुआत हुई 2 सितंबर सन 1988 को रात के करीब 8 बजे कनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर सुजेन एयरलाइन फ्लाइट 111 अपने अगली उड़ान की तैयारी कर रही है, जो यहां से जाने वाली है स्विट्जरलैंड। फ्लाइट 20 मिनट बाद टेक ऑफ होने वाली थी। सारे यात्री एयरपोर्ट पर समय अनुसार पहुंच रहे थे। पायलट तथा को पायलट प्लेन के सारे मैनुअल को उड़ान से पहले चेक कर रहे थे। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन में पायलट तथा को पायलट के अलावा 12 क्रू मेंबर के साथ 223 पैसेंजर शामिल थे। लगभग 50% यात्री अमेरिका के ही थे। सभी यात्रियों के प्लेन में आ जाने के बाद फ्लाइट रात के 8:18 पर उड़ान के लिए रनवे की तरफ गई। फ्लाइट अपने निर्धारित समय 8:20 के अंदर ही उड़ान भरेगी। अगले 2 मिनट के अंदर ही फ्लाइट 24,000 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली। उड़ान के बाद पायलट प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाने से पहले सारे मैनुअल को पर्सनली चेक किया। वह पाया कि सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन लगभग आधा घंटे तक आसमान में फ्लाई करता रहा। इस समय प्लेन बोस्टन के पूर्व दिशा में मौजूद था, इसलिए एयरपोर्ट से कांटेक्ट डिस्कनेक्ट करके बोस्टन एयरपोर्ट के रेडार पर प्लेन शिफ्ट हो गया। इसके आगे प्लेन उसी के कांटेक्ट में रहेगा। बोस्टन एयरपोर्ट से आगे की मौसम की जानकारी ली गई, जहां बताया गया मौसम बिल्कुल साफ है, आप आगे बढ़ सकते हो। प्लेन को जब ऑटो पायलट मोड पर लगाया गया तो यात्रियों को इन्फॉर्म किया गया कि आप चाहे तो सीट बेल्ट निकाल सकते हैं। इसी समय सभी यात्रियों को चीजें सर्व की जाने लगी। यात्रियों के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिनमें से एक है डिजिटल स्क्रीन, जिस पर यात्री अपना मन पसंदीदा फिल्म देख सकते थे जाते जाते। इन सारी फैसिलिटी की वजह से यात्रियों का सफर कब खत्म हो जाता था उन्हें याद नहीं रहता था बिल्कुल भी। अगले कुछ ही समय बाद प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में शॉर्ट सर्किट हुआ। कॉकपिट में बैठे पायलट को हल्के हल्के धुएं की स्मेल सूंघने को मिली। स्टार्टिंग में पायलट ने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब धुआं ज्यादा बढ़ने लगा तो को पायलट सीट से उठकर धुएं के आने का कारण पता करने की कोशिश किया, पर उसका रीजन नहीं पता कर पाया। इसलिए एक एयर होस्टेज को बुलाया गया। उसकी हेल्प से जानने की कोशिश किए क्या यह धुआं एयर कंडीशन से तो नहीं आ रहा, पर उन्हें कहाँ पता था ये सिचुएशन धीरे धीरे और भी बड़ा रूप ले रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, जिनमें वायर भी शामिल था, जलना शुरू हो गया। कुछ ही समय में वायर के बीच आग लग गई। इस समय टाइम हो रहा था रात के 10:13। एयरपोर्ट से निकले हुए 55 मिनट बीत चुके थे। धीरे धीरे सिचुएशन और भी खराब होने लगी। पायलट तथा को पायलट समस्या की जड़ तक पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन आग तो तब बुझ पाएगी जब धुएं के आने का सोर्स पता चलेगा। वक्त के साथ जब कॉकपिट में धुआं कुछ ज्यादा ही आना शुरू हो गया तो पैन का अलर्ट जारी करके एयरपोर्ट तक ये बात पहुंचाई। आगे वह क्या करे, एयरपोर्ट से उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जब धुआं रुका नहीं, कॉकपिट धुएं से भरने लगा, तो प्लेन को बोस्टन एयरपोर्ट पर आने के लिए कहा गया। उनके आने से पहले सुरक्षा की तैयारी की जाने लगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। कंट्रोल टावर से दोबारा पायलट से कांटेक्ट किया गया। यही बात पूछी गई क्या स्मोक आना कम हुआ है या फिर नहीं, पर उन्हें जवाब मिला बिल्कुल नहीं। कॉकपिट में धुआं पहले से भी ज्यादा भर गया था। शॉर्ट सर्किट से काफी सारे वायर जल गए। बाकी वायर्स का जलना अभी भी जारी था। थोड़े समय बाद धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। प्लेन को कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पायलट तथा को पायलट दोनों ऑक्सीजन मास्क लगा लिए हैं। आगे कंट्रोल टावर से उन्हें एयरपोर्ट पर आने के लिए सही डायरेक्शन बताया जाने लगा, ताकि जल्द से जल्द प्लेन को रनवे पर उतार सकें। 2 मिनट बाद दोबारा से पैन का अलर्ट जारी किया गया, यही बताने के लिए कि कॉकपिट धुएं से भर चुका है। धुएं का अंदर आना जारी है। खराब सिचुएशन को देखकर प्लेन की हाइट कम की जाने लगी। 24,000 फीट की ऊंचाई से 13,000 फीट की ऊंचाई पर लाया गया। प्लेन में अभी तक सिर्फ धुएं आने की प्रॉब्लम थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी सिस्टम खराब नहीं हुआ था। सभी चीज काम कर रही थी मैनुअली। पर एक बात का उन्होंने अच्छी तरह से ध्यान रखा, इसकी खबर पैसेंजर के बीच जाने नहीं दी, वरना यात्रियों के बीच अफरा दफरी मच सकती थी। स्मोक भरने के लगभग 4 मिनट बाद जब धुआं कुछ ज्यादा ही भर गया तो एक एयर होस्टेस से यह कंफर्म किया गया कि यह धुआं पैसेंजर के बीच भी है या फिर कॉकपिट में ही। पर उन्हें यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि धुआं सिर्फ कॉकपिट में था। उस समय अनुमान लगाया गया था 20 मिनट के अंदर ही प्लेन रनवे पर उतर जाएगा। कंट्रोल टावर हर पर प्लेन से कांटेक्ट बनाया हुआ था। उन्हें भी खतरे का एहसास हो चुका था, क्योंकि इतना ज्यादा स्मोक किसी नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं आ सकता। जरूर प्लेन में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसे में प्लेन में कभी भी इमरजेंसी आ सकती थी। शुक्र था अभी तक ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं आई। प्लेन जैसे जैसे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, उसकी ऊंचाई लगातार कम की जाने लगी। इस समय प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। प्लेन की एयरपोर्ट से दूरी 15 किलोमीटर बाकी रह गई थी। इसी दौरान एक एयर होस्टेस ने देखा
कि प्लेन में रेड लाइट जल रहा है। ये सिग्नल था किसी एक एयर होस्टेस को अंदर बुलाने का। जब एयर होस्टेस अंदर गई तो उसकी हेल्प से प्लेन में रखे कुछ बुक को बाहर लाया गया। बुक की हेल्प से ये पता करने की कोशिश किया गया इस समय अगर कॉकपिट में स्मोक आ रहा है तो उसका किस जगह से होकर आने की संभावना है। प्लेन के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट किस तरफ हैं। एयर होस्टेस के बार बार अंदर बाहर जाने से बैठे हुए पैसेंजर को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, लेकिन उनके शक को दूर करने के लिए उन्हें सीट बेल्ट लगाकर बैठने को कहा गया कि हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ इमरजेंसी आई हुई है। वहीं धुएं के साथ ऑक्सीजन मास्क लगाकर भी बैठे रहना मुश्किल था, इसलिए सबसे पहले स्मोक को किसी तरह से कॉकपिट से निकाला गया। इतना सारा धुआं कॉकपिट में आने से इन्हें इतना तो पता चल चुका था ये स्मोक आ रहा है किसी चीज के जलने से, पर वायर का जलना अभी तक बंद नहीं हुआ, वह जल रहा था अभी भी। स्मोक फिर से अंदर आने लगा। धीरे धीरे वक्त के साथ सिचुएशन खराब होने लगी। एयरपोर्ट से प्लेन की दूरी रह गई थी बस कुछ ही किलोमीटर। जब किताब की हेल्प से स्मोक के आने का रीजन पता किया गया तो ये बात सामने आई कि स्मोक आ रहा है कॉकपिट के पीछे से। अब कुछ ही समय बाकी रह गया था प्लेन को एयरपोर्ट पर पहुंचने में। उससे पहले बचाव कर्मी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वगैरह लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके थे। उस समय रात के बज रहे थे 10:21। इमरजेंसी की हर सिचुएशन को मैनेज करने की पूरी तैयारी हो रही थी। दूसरी ओर प्लेन लगातार बढ़ रहा था एयरपोर्ट की तरफ। जैसा कि प्लेन काफी लंबी यात्रा के लिए निकला था, इसलिए प्लेन में फ्यूल काफी अधिक मात्रा में है। फ्यूल की वजह से प्लेन का वजन नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है। उन्होंने अभी तक बहुत ही कम दूरी तय की हुई थी, इसलिए ज्यादातर फ्यूल अभी भी प्लेन में था। रनवे पर पहुंचने से पहले कंट्रोल टावर से कहा गया एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचने से पहले ही फ्यूल को डंप करना होगा, क्योंकि इतने वजन के साथ प्लेन का रनवे पर उतरना बहुत ही मुश्किल होगा। अब तक तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। थोड़े समय बाद कंट्रोल टावर के कर्मचारियों ने मॉनिटर स्क्रीन पर देखा प्लेन रनवे की तरफ आने की बजाय अचानक से अपना रास्ता दूसरी तरफ कर लिया। अचानक से ऐसा हुआ क्या, कंट्रोल टावर को कुछ भी पता नहीं था। प्लेन नजदीक आने की बजाय लगातार एयरपोर्ट से दूर होता जा रहा था। प्लेन से जब संपर्क बनाया गया तो पता चला ऐसा पायलट ने जानबूझकर किया था। प्लेन का फ्यूल जब बाहर गिराने की बात आई तो सिस्टम में कुछ फेलियर की वजह से फ्यूल नीचे गिरा ही नहीं, इसलिए दोबारा से एयरपोर्ट से दूर जाने लगे। पर थोड़े समय बाद सिस्टम वर्क किया, फ्यूल को नीचे गिराना शुरू कर दिए। जरूरत से ज्यादा फ्यूल को गिरा देने के बाद प्लेन रनवे की तरफ मोड़ दिया गया। इस समय प्लेन समंदर के ऊपर था, तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। इतने समय से स्मोक अंदर आ रहा था कि उसने विशाल रूप ले लिया। देखते ही देखते कॉकपिट में आग लग गई। आग लगते ही कॉकपिट में टेम्परेचर बढ़ने लगा। पायलट ने अब तक तो पैन का अलर्ट जारी किया था, लेकिन आग लगने से मेडे का अनाउंसमेंट किया गया। ये तभी किया जाता है जब प्लेन में कोई इमरजेंसी आई हो। कॉकपिट में बैठे रहना हर समय मुश्किल हो रहा था। इस समय प्लेन की ऊंचाई बिल्कुल कम थी। ऐसे में प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाना बहुत गलत डिसीजन होगा। अगर कॉकपिट से बाहर निकले तो प्लेन वैसे ही क्रैश कर जाएगा। आग लगते ही प्लेन का सारा इलेक्ट्रिक पावर शट डाउन हो गया। पैसेंजर अंधेरे में चले गए। पायलट आग को बुझाने की कोशिश करने लगा, पर उसे नहीं पता था आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि उसे बुझा पाना नामुमकिन था। ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए काफी लंबा समय हो गया था, इसी वजह से ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। मेडे का अनाउंसमेंट होते ही कंट्रोल टावर लगातार प्लेन के हालात के बारे में पूछने की कोशिश में लगी थी, पर अगले ही पल प्लेन रेडार से बाहर हो गया। प्लेन के साथ हुआ क्या, किसी को कुछ नहीं पता था। लगभग 6 मिनट तक प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, पर दोबारा से प्लेन रेडार पर नहीं आया। उस समय प्लेन में मौजूद 245 से ज्यादा लोगों के साथ क्या हुआ, वे जिंदा भी होंगे या फिर नहीं, किसी को नहीं पता। अगले दिन 3 सितंबर को समुद्र में रेस्क्यू मिशन चलाया गया, जहां उन्हें प्लेन के कई सारे टूटे हुए पार्ट मिले। एक एक करके सारे टूटे हुए पार्ट को इकट्ठा किया जाने लगा। प्लेन के टूटे पार्ट को इकट्ठा करने में करीब 2 साल लग गए। सारे पार्ट को ढूंढना इसलिए जरूरी था क्योंकि टूटे हुए उन सारे हिस्सों को दोबारा जोड़कर प्लेन क्रैश का रीजन पता करना जरूरी था। देखा जाए तो यह काम बहुत ही मुश्किल था। अनुमान लगाया गया जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो उसके लाखों टुकड़े हो गए होंगे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पार्ट को जब आपस में असेंबल किया गया तो उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ जिसने प्लेन क्रैश का रीजन सबके सामने रखा। प्लेन के मलबे से मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करके बाकी सारी बातें सामने आ गयी। प्लेन के स्ट्रक्चर को जब रीडिजाइन किया गया तो कॉकपिट के ऊपर वाला भाग पूरी तरह से जला हुआ दिखा। मतलब प्लेन में आग कॉकपिट के पिछले वाले भाग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। इसी वजह से इसका इम्पैक्ट प्लेन में धीरे धीरे हुआ था। आग की लपटें जब कॉकपिट तक पहुंची तब तक वह काफी विशाल रूप ले लिया था, जिसे रोकना इनके बस की बात नहीं थी। आग सबसे पहले प्लेन के कम्युनिकेशन पार्ट को जलाया। वायर के जलते ही इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई, जिस कारण बिजली से चलने वाले सारे उपकरण बंद हो गए। इतना समय काफी था कॉकपिट में बैठे हुए पायलट को जलाकर राख करने में। बिना पायलट के प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे की तरफ आने लगा और अंत में जो होने वाला था वही हुआ। समंदर के सरफेस पर एक जोरदार टक्कर हुई प्लेन की। यह क्रैश इतना भयानक था कि कोई भी जीवित नहीं बच पाया। सारे यात्री तथा पायलट मारे गए थे,
पर इस हादसे के करीब 11 साल बाद इससे बिल्कुल अलग तरह का प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।